अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम ENG 525 वाइवा और फाइनल ड्राफ्ट के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर इंस्ट्रक्टर ने इन्फॉर्म कर दिया है कि आप लोगों का ENG 525 का जो वाइवा है वो अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या पहले होता था अब नहीं होगा? क्या ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है या एक बिग लॉस है? तो स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ENG 525 और 526 दो प्रोजेक्ट्स हैं। तो उनका फर्स्ट तो क्वेश्चन ये था कि क्या ENG 525 में जो हमने वर्क किया है इसमें जो हमारा वाइवा होना था वो अब कैंसिल हो गया है। तो ENG 526 में हम न्यू वर्क करेंगे तो उसमें दो वाइवाज होंगे, दोनों चीज़ों पे वाइवाज होंगे। ये क्या चीज़ होगी ये? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो जैसे आप लोगों को पता है कि ENG 525 के अभी तक 2 असाइनमेंट्स आई हैं, जिसमें आप लोगों ने फर्स्ट असाइनमेंट में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट राइट किया था। अपने जो अप्रूव हुआ था टॉपिक उसमें आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट राइट किया था। सेकंड असाइनमेंट में आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू किया था उसी टॉपिक पे और फिर उस पर मेथोडोलॉजी राइट की थी। ठीक है, लेकिन आप लोगों को अगर आइडिया हो तो आप लोगों ने रिजल्ट्स, डिस्कशन और कंक्लूजन मतलब आपने थीसिस का नहीं लिखा अभी। ठीक है, और अब आप लोगों का वाइवा आना था जो कि इतने पार्ट में से ही मतलब 3 चैप्टर्स का वाइवा होता है पहले ENG 525 में। मतलब हाफ जो काम होता है ना उसी का वाइवा 5 to 6 में वो कंडक्ट करते हैं, तो करते थे प्रीवियसली, लेकिन अब इस दफ़ा उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसकी वजह क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अब आप लोगों का फाइनल ड्राफ्ट आ गया है जो कि है 60 नंबर का। पहले ये 50 नंबर का होता था और 10 नंबर का साथ वाइवा अटैच हो जाता था। ठीक है, तो इस दफ़ा अब वाइवा उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जैसे ये जो आप लोगों ने सेकेंड असाइनमेंट बनाई हुई थी इसके नीचे ही मतलब आप लोगों ने जो है वो ये आप लोगों ने क्लियर कर लें कि 5 to 6 जो है ना वो आप लोगों ने उसके लिए न्यू टॉपिक नहीं चूज़ करना। फॉर एग्जांपल अगर आप इस दफ़ा आप लोगों का जो भी टॉपिक है ना 5 to 6 में आप लोगों ने इसी पे काम करना है। ठीक है, इसी टॉपिक को आप लोगों ने लेके चलना है नेक्स्ट। इसी पे आप लोगों ने रिजल्ट्स, कंक्लूजन, डिस्कशन मतलब सारी चीज़ें इसी पे करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है कि क्या दो वाइवाज होंगे? तो देखें जब आप लोगों का टॉपिक ही एक है, ठीक है, आप लोगों ने इसी पे नेक्स्ट वर्क करना है तो आप लोगों का वाइवा भी एक ही होगा। पहले भी 5 to 6 में ये शुरू से वाइवा होता था। ठीक है, लाइक आपने इंट्रोडक्शन लिखा, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, इसका एक दफ़ा आपका 5 to 5 में वाइवा होता था और एक दफ़ा आपको जब 5 to 6 में सारे के पाँचों चैप्टर कंप्लीट हो जाते थे तब आप लोगों का वाइवा होता था। तो मेरी तरफ से तो ये आप लोगों के लिए एक बेनिफिट है कि इस दफ़ा आप लोगों का वाइवा नहीं हुआ, ईजी है, आप लोग रिलैक्स रहें। ठीक है, और एक लॉस भी है क्योंकि 5 to 5 में बच्चों को काफ़ी आइडिया हो जाता था कि किस तरह से वाइवा होता है और 5 to 6 में जब वो दोबारा उन्हीं चीज़ों का वाइवा देते थे ना तो उन्हें मतलब कोई मुश्किल नहीं पेश आती थी, वो इजीली वाइवा दे लेते थे। और ये इस दफ़ा का एक्सपीरियंस भी है कि मेरे लास्ट टाइम के जो 5 to 5 के स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस दफ़ा उन्हें बिल्कुल तैयारी नहीं करवानी पड़ी क्योंकि वो उन्हें इतना अच्छा मतलब और उनके वाइवास भी बहुत अच्छे हुए हैं क्योंकि उन्हें ईच एंड एवरीथिंग पहले से पता था। ठीक हो गया, तो इसलिए आप लोगों को जो है वो अब इजी रहे। वैसे भी कोई मसला नहीं है, आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं नेक्स्ट में। और नेक्स्ट में ये जो आप लोगों ने अभी काम किया है ये आप लोगों का वेस्ट नहीं जाना चाहिए, आपने इसको संभाल के रखना है। जैसे ही आप लोगों का 5 to 6 स्टार्ट होता है तो उसमें आप लोगों ने इसी काम से नेक्स्ट चलना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेथोडोलॉजी में जो आपने चीज़ें लिखी हैं कि ये चीज़ें आपने करनी है, ये विल शेल का यूज़ किया है, ये जैसे भी ये चीज़ें यूज़ की हैं आपने फिर नेक्स्ट में आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है कि हमने ये चीज़ की है, मतलब सेकेंड फॉर्म में इसको मेथोडोलॉजी को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। इन शॉर्ट आपने जो भी लिखा है ना इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि आपने ये चीज़ें कर ली हैं, अभी आपने लिखा है कि ये चीज़ें आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन आपने लिखी है। अगर किसी का फ्रेमवर्क है, थ्योरी है तो उसने वो चीज़ें अप्लाई करके उसका एनालिसिस करना है। अगर किसी ने पॉपुलेशन लिखी है तो उसने अपना क्वेश्चनियर बना के फिर उस पॉपुलेशन से डाटा लेना है। ठीक हो गया, जो सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की होगी जितने सैम्पल होगा उतने से आप लोगों ने उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप लोगों ने अपना डाटा कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद वैलिडिटी, रिलायबिलिटी वो भी चेक करनी है। उसके बाद फिर आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर आएगा रिजल्ट्स और डिस्कशन, जिसमें आप लोगों ने जो भी रिजल्ट्स आएंगी उनको इंटरप्रेट करवाना है, डिस्कशन करनी है। ठीक है, डिस्कशन करने के बाद मतलब कंप्लीट प्रॉपर एक डिस्कशन होती है, फिर उसमें कंक्लूजन उस सारे के सारे रिजल्ट्स में से आपको क्या जो है वो नतीजा अखज़ हुआ है आपने वो कंक्लूजन में लिखना होता है। फिर मज़ीद क्या रिकमेंड कर रहे हैं, रिकमेंडेशन लिखनी होती है। फिर आप लोगों को जो है वो सारा थीसिस कंप्लीट होता है और देन आप लोग एब्स्ट्रैक्ट अपना राइट करते हैं। क्लियर है, तो ये कंप्लीट थीसिस होता है। और इसी तरह से मतलब मेथोडोलॉजी के नीचे से ही ये स्टार्ट कर देना है, फिर इसी के नीचे से ही आप लोगों ने कंक्लूजन स्टार्ट कर देनी है, रेफरेंसेस को एंड पे रखना है। क्लियर है, तो ये थी आप लोगों की कि आप लोगों ने नेक्स्ट 5 to 6 में और 5 to 5 ये क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है और इनका वाइवा किस तरह से होगा। तो जब आप ये चाह रहे हो कि पाँचों के पाँचों चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं फिर आप स्लाइड्स बनाएंगे A to Z, मतलब इंट्रोडक्शन की स्लाइड बनाएंगे, लिटरेचर रिव्यू, ईच एंड एवरीथिंग की स्लाइड बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो वाइवा देंगे। और वो वाइवा जो है वो
ये फिर मैं अगेन बता रही हूँ कि 5 to 6 में जैसे लास्ट टाइम मेरे स्टूडेंट्स से 5 to 5 के थे ना, तो उन्होंने लास्ट टाइम जस्ट 3 चैप्टर का वाइवा दिया था, ठीक है, मेथोडोलॉजी तक। अब उनके आगे वाले चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, तो उन्हीं स्लाइड्स के नीचे उन्होंने नेक्स्ट 2 चैप्टर्स ऐड किए, ठीक है, और उनका कंप्लीट इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक वाइवा हुआ है, ठीक है। तो पहले 2 दफ़ा होता था और अब जस्ट 1 दफ़ा हुआ करेगा, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था। वही चीज़ें 1 दफ़ा वाइवा में पूछनी है, वही चीज़ें 5 to 6 में दोबारा पूछनी है, तो ये उनका भी वक्त ज़ाया होता था, आप लोगों का भी होता था। इसलिए उन्होंने आप लोगों के फाइनल ड्राफ्ट में जो है वो 10 मार्क्स उसके ऐड कर दिए, और आप लोगों का वाइवा जो है वो अब 5 to 6 में एक साथ ही हुआ करेगा, ठीक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कि फ़ाइनल ड्राफ्ट में क्या चीज़ें ऐड करनी है, कि ये 60 नंबर का है। इसमें ऐसा क्या होता है कि 60 नंबर का जो है वो इतने ज़्यादा मार्क्स इसमें आ गए हैं, हम इसको किस तरह से पूरा जो है वो करेंगे। तो देखिए, फ़ाइनल ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, लाइक आपने पहले जो है वो एक असाइनमेंट बनाई, फिर दूसरी असाइनमेंट बनाई, तो वो जो दो असाइनमेंट्स थी ना आपकी शुरू से, उन्हीं को आपने इसके अंदर पुट करना है, दोनों को नहीं। मतलब आपने देखा होगा कि सेकंड में आपने फर्स्ट पुट किया, तो इन शॉर्ट आपने सेकंड असाइनमेंट ही इसमें पुट करनी है, ठीक है। लेकिन सेकंड असाइनमेंट ऐसे ही नहीं पुट कर देनी, आपने उसमें जो भी चेंजेस आपके इंस्ट्रक्टर ने रिकमेंड की हैं, जो भी उन्होंने चेंजेस करवाई हैं, जिस तरह से भी उन्होंने आपके मिस्टेक्स निकाली हैं या जो भी है, तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहती होती हूँ कि फ़र्स्ट और सेकंड असाइनमेंट में अच्छे से मिस्टेक्स निकलवाया करें, ठीक है। अपने इंस्ट्रक्टर से बार बार पूछा करें कि अब तो नहीं कोई मिस्टेक, अब तो नहीं कोई मिस्टेक, अब उनके अकॉर्डिंग ही काम है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो तो 10-10, 20-20 नंबर की होती हैं, उनमें तो आप लोगों के 14-14, 15-15 नंबर आ जाते हैं, और वो बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, ठीक है। बाकी जो 60 मार्क्स का ही होता है ना, इसमें सेकंड असाइनमेंट जानी होती है, तो कोशिश किया करें सेकंड असाइनमेंट में अपनी अभी मार्किंग हो रही है, मोस्टली हो भी गई है, तो अपने इंस्ट्रक्टर से पहले अच्छे से पूछें कि कौन सी मिस्टेक्स हैं, किस तरह सेट करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अपने फाइनल ड्राफ्ट में वो चीज़ें अच्छे से सेट करनी है उनको। इसको अपलोड करने से पहले उनसे एक दफ़ा रिव्यू करवाएं, ताकि इसमें कोई भी सिंगल मिस्टेक भी ना निकले, ठीक है। फिर आप इसमें 50+ पे भी जा सकती हैं, 50 नंबर से भी ऊपर आप लोगों के मार्क्स इसमें आ सकते हैं, क्योंकि चीज़ें वही होंगी जो आप लोगों ने लास्ट टाइम करवाई हैं सेकंड असाइनमेंट में, बस इसमें प्रीलिमिनरी पेजेस ऐड करने होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें ये चीज़ें क्या हैं। द असाइनमेंट इज़ योर फाइनल ड्राफ्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड योर फाइनल ड्राफ्ट इन द फॉलोइंग, ऐड प्रीलिमिनरी पेजेस। अच्छा, प्रीलिमिनरी पेजेस क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊँगी, अभी आप लोगों को मैं डाउनलोड करना भी सिखाऊंगी। फिर इंट्रोडक्शन वही वाला जो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन राइट किया हुआ है, ठीक है। अभी लिटरेचर रिव्यू में इनके सेकेंड असाइनमेंट आपने सारी ऐड करनी है, ठीक है। उसी के ऊपर ही सेकंड असाइनमेंट को ओपन करें, उसमें जो चेंजेस आपके इंस्ट्रक्टर ने बताई हुई हैं वो करें अच्छे से, और उसी के ऊपर ही जो है वो अपने प्रीलिमिनरी पेजेस ऐड कर दें। इंट्रोडक्शन जाएगा, लिटरेचर रिव्यू जाएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी और रेफरेंसेस, ठीक है। बाकी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि 19% आपका प्लेजरिज्म जो है वो एक्सेप्टेबल होता है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसमें भी आपका जो सिमिलैरिटी इंडेक्स होता है वो 14% होता है। मतलब कि आपका जो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को 2 तरह की फाइल्स मिलती हैं, एक AI होता है और एक सिमिलैरिटी इंडेक्स होता है, ठीक है। AI आप लोगों को 5% अलाउ है, लेकिन जो आइडियल है ना वो 0% होना चाहिए, ठीक है। बाकी सिमिलैरिटी आप लोगों की आइडियल 10% या 12 इससे नीचे होनी चाहिए, ठीक है। 10 से नीचे या 10 इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोगों का जो है वो यूज़ दिस लिंक फॉर APA फॉर्मेटिंग में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट आप लोगों को APA फॉर्मेटिंग करके दिखाऊंगी कि आप लोगों ने जो है वो APA फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। बाकी आप लोगों की ग्रामर ठीक होनी चाहिए, आप लोगों का सेंटेंस मेकिंग ठीक होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लेना है। हेडिंग्स वगैरह जो है वो आप लोगों ने चैप्टर 1 चैप्टर 2 मतलब 1 2 3 इस तरह से जो है वो हेडिंग्स नहीं देनी, ठीक है। जस्ट आपने चैप्टर लिखना है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू इस तरह से, और उसको लिखना स्टार्ट, मतलब जैसे आप लोगों ने पहले लिखा होगा ना, अगर उसने चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 लिखा हुआ है ना, तो वो आप लोगों ने नहीं करना, चैप्टर्स की हेडिंग्स नहीं देते, ठीक हो गया APA के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों ने ये स्किप करना है। बाकी सेम अपनी सेकंड असाइनमेंट, जैसे ये मैंने आप लोगों को एक सैम्पल सेंड किया था, ये फॉर एग्जांपल अगर यही हमारी सेकंड असाइनमेंट है तो ये चीज़ें हम अंदर से निकाल देते हैं। ये रेफरेंसेस का सेक्शन आ गया, ठीक है। अब ये आप लोगों का मेथोडोलॉजी का है। देखिए मैंने चैप्टर की हेडिंग नहीं दी हुई थी, 1 2 भी नहीं लिखा, ना ही चैप्टर की हेडिंग दी है, मतलब कि चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 इस तरह से, कोई मसला नहीं, ये नहीं आपने करना। लिटरेचर रिव्यू आ गया, उसके बाद आप लोगों का जो है वो ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये जो इंट्रोडक्शन है ना, आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना कर्सर रखना है, इसको एंटर करते जाना है, ठीक है। इसको करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपने प्रीलिमिनरी पेजेस पेस्ट करने हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ये फिर नीचे चला जाएगा,
ठीक है। और स्टार्ट में आप लोगों के प्रीलिमिनरी पेजेस आ जाएंगे। कवर पेज सबसे ऊपर, ये जो आप लोगों का कवर पेज इस तरह से होना चाहिए। कवर पेज इसमें आपकी जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लोगो होना चाहिए, आपकी आईडीज़ होनी चाहिए, सुपरवाइज़र का नेम और ये सारी चीज़ें, ठीक है, डेट वगैरह। फिर उसके बाद, और ये कवर पेज इतना ही होना चाहिए। उसके बाद जो है वो प्रीलिमिनरी पेजेस लगाने हैं आप लोगों ने। प्रीलिमिनरी पेजेस कहाँ से डाउनलोड करने हैं, ये आप लोग जो है वो जैसे ही LMS पे आते हैं तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है ना 5 to 5 है या 5 to 8 है, जो भी है, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, डाउनलोड सेक्शन में जाना है इसके, ठीक है। यहाँ पे ना हर चीज़ मौजूद होती है। ये देखें, डाउनलोड फाइल्स में जाएंगे आप। डाउनलोड फाइल्स में आएंगे तो यहाँ पे सैम्पल्स भी मौजूद है, आप इधर से डाउनलोड करके इसका सैम्पल भी देख सकते हैं कि क्या। ये देखें, प्रीलिमिनरी पेजेस फॉर द प्रोजेक्ट ENG 5 to 5, ये आपने डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, ये डाउनलोड हो चुके हैं। अब देखें, कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनको सेम ही कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ से कितने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से डाउनलोड करके इनको ऐड करेंगे। हेडिंग्स और फॉर्मेट आप लोगों ने यहाँ से ही देखना है, इसी को ऐड कर लेना है, लेकिन जो अंदर कंटेंट होगा ना उसको आप लोगों ने चेंज करना है, क्योंकि सब सेम करेंगे प्लेजरिज्म आएगा। प्लेजरिज्म आएगा तो फिर आप लोगों का इंडेक्स जो है ना, सिमिलैरिटी इंडेक्स, वो बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपसे पहले भी लोगों ने यही वाले यूज़ किए हुए हैं, ये आज से नहीं है, ये पुराने ही यहाँ पे पेस्ट हैं। 5 to 8 वाले भी यही यूज़ करते हैं, 5 to 6 वाले भी यही यूज़ करते हैं, 5 to 5 वाले भी यही यूज़ करते हैं, और ये करते आ रहे हैं, ये काफ़ी सालों से यही पड़े हुए हैं, ठीक है, चेंज नहीं होते। तो आपने क्या करना है, ये वाला तो कवर पेज आपका लगा हुआ है अगर आपने नोट किया हो, फिर ये कॉपी नहीं करना आपने, जस्ट यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। ये वाला आप ऐसे ही कॉपी करेंगे और इसको जाके जो है वो पेस्ट कर देना है आप लोगों ने, ठीक है। ये हो गया, इसको कॉपी करना है और अपनी असाइनमेंट पे आके पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो टॉपिक है ना ऊपर आप लोगों का, उसको आपने अपना टॉपिक लिखना है, जो आप लोगों का अपना टॉपिक होगा, ठीक है। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, ये वाला जो टॉपिक है ना, इसको आप लोगों ने रिमूव कर देना है और यहाँ पे अपना टॉपिक लिखना है। 2 दफ़ा टॉपिक आना चाहिए, 2 दफ़ा लोगो होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है ना आप लोगों का, आप लोगों के डिफरेंट होंगे, तो आप लोगों ने ये जो है ना कॉपी करना है और यहाँ पे नीचे आके टॉप पे, मतलब हर पेज के यहाँ पे ना पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। इसका लोगो भी, इसका साइज़ भी उतना ही रख लें जितना आपके ऊपर वाले लोगों का है, ठीक है। तो या उसी को ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें, ताकि एक ही तरह के, एक ही कलर में दोनों लोगोस हो जाएं, ठीक है। उसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लें, वो कोई मसला नहीं। उसके बाद इनका साइज़ वगैरह देख लेना, जैसे आपने ऊपर वालों का साइज़ रखा है, साइज़ आपने सेम ही रखना है। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट में क्या लिखना है जी, ये डिक्लेयर करना है कि ये वर्क मेरा खुद का है और मैंने इसमें जो है वो कोई दूसरों का मटेरियल ऐड नहीं किया और इसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं है। ये आप लोगों का डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये करने के बाद ये सिग्नेचर है, यहाँ से आप लोगों ने सिग्नेचर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है और यहाँ पे अपना और अपने पार्टनर का नेम इसको ख़त्म करना है, यहाँ पे अपना और अपने पार्टनर का नेम ऐड कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट आएगा। टेबल ऑफ कंटेंट अभी भी कुछ लोगों ने ऐड किया होगा, इसको जस्ट आपने एडिट करना है। अपने जो आप लोगों के पेजेस होंगे ना, वो यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा 5 नंबर वाले पेज पे है तो मैं 5 कर देती हूँ, मतलब इसको जस्ट आपने ऐड करना है। अगर इनको भी ऐड करना है ना, एडिट करना है सॉरी, तो आप लोगों ने इसको जो है वो, जो अगर आपकी सिग्निफिकेंस बाद में है, ये पहले हैं, तो इसको कॉपी करके ऊपर ले जाएँ, उस ऊपर वाले को नीचे ले आएँ, ठीक है। इस तरह से आपने जो है वो इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद अब यहाँ पे ना इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट के बाद एक्नॉलेजमेंट्स नहीं दी हुई और डेडिकेशन भी नहीं दी हुई, तो वो दोनों भी आती हैं, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट और डेडिकेशन ये दोनों चीज़ें भी आती हैं, लेकिन ये आपके इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करता है। आप अपने इंस्ट्रक्टर से पूछें कि वो ऐड करनी है या नहीं करनी, ठीक है। 5 to 5 वाले, 5 to 8 वाले जो हैं उन्होंने ये लाजमी करनी है। यहाँ पे जैसे ऊपर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आया, यहाँ पे डेडिकेशन की हेडिंग देनी है, ठीक है। डेडिकेशन आ जाएंगी। डेडिकेशन में आपने यही लिखना होता है कि मैं ये वर्क अपने फ़लाँ फैमिली मेम्बर को डेडिकेट कर रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को, अपनी इंस्ट्रक्टर का नाम लिख देना, ठीक है, उनकी तारीफ़ वगैरह कि उन्होंने इतनी आपको सपोर्ट की। फिर आपने नेक्स्ट पेज पे नीचे आके, मतलब नीचे वाले पेज पे जो है वो एक्नॉलेजमेंट राइट करनी है। एक्नॉलेजमेंट में भी सेम ही लिखना होता है कि इस तरह से जो है वो हम इसको इस बंदे को डेडिकेट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ज़रा डेडिकेशन में आप जस्ट जो है वो समझ लें कि छोटा सा पैराग्राफ लिखते हैं। एक्नॉलेजमेंट में ज़रा जो है वो 4-5 लाइनें आप लिख देना यहाँ पे, पेरेंट्स के मतलब पेरेंट्स की गाइडलाइंस शुरू थ्रू आउट उनके जो है वो जर्नी, आप लोगों की जो एजुकेशन जर्नी थी उसमें उन्होंने किस तरह से आपको सपोर्ट किया। उसके अलावा आपकी बहन भाइयों ने, मतलब जो भी सिबलिंग्स वगैरह की अगर आप ऐड करना चाहते हैं, फिर आपके इंस्ट्रक्टर्स, आपके टीचर्स, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और फिर नीचे वाले जो आपका पेज होगा ना, वहाँ से आप लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट स्टार्ट कर दें, मतलब इसको ले जाना है नीचे वाले पेज पे, ठीक है, ताकि फॉर्मेटिंग भी साथ की साथ ही होती रहे। तो ये नीचे वाले पेज पे आ गया। अब आप लोगों ने उसके बाद यहाँ से जो है वो इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा,
ठीक है। ये इंट्रोडक्शन की आप लोगों की हेडिंग आ जाएगी, ये आप लोगों ने जो है वो देख लेना है सारा इसी तरह से। फिर आप लोगों की नेक्स्ट लिटरेचर रिव्यू और इसके बाद मेथडोलॉजी और देन रेफरेंसेस, ठीक है। बस ये चीज़ें आप लोगों की आएंगी। अब वो स्टूडेंट्स जिनको भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप जो है वो अपना ग्रुप जो मैंने लिंक दिया हुआ है ना, ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ पे मुझे टेक्स्ट किया करें या फिर इनबॉक्स कर लिया करें, ठीक है। और काफ़ी बिजी होती हो तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें या ग्रुप में मुझे मेंशन कर दिया करें, वहाँ पे आप लोगों को जल्दी रिप्लाई मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू इनबॉक्स में इतने ज़्यादा मैसेजेस आए होते हैं, फिर समझ नहीं आती कि कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो इस तरह से इसको तैयार करना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है वो वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि एपीए फॉर्मेटिंग आप लोगों ने ये तैयार करें। इसको एपीए फॉर्मेटिंग आप एक दिन में कर लेंगे, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने एपीए फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है। उसके अलग से मार्क्स होते हैं, ठीक है, इवन उसके ज़्यादा मार्क्स होती हैं, तो वो इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलें जी, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि यहाँ जी 5 to 5 का वाइवा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 5 to 6 में होगा, किस तरह से होगा, क्या चीज़ें उसमें ऐड होंगी, किस तरह से मतलब ये सारी चीज़ें होंगी। तो मज़ीद अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।